चाहते भी हो, तो जैसे मैं अपने घर में लॉजिक करता हूँ किसी बात को लेकर, जो जी। अपनी कस्टमर से, तो मुझे उनकी गलतियाँ और उनकी जो चालाकियाँ, सामाजिक चालाकियाँ जो अपने आस-पास चलती है परिवार में, मैं लॉजिक करता हूँ। तो मुझे लॉजिक करने पर वो मुझे कहता है कि तू बहस कर रहा है। तो लॉजिक को अपने देश में अलाउ नहीं करते, अपने देश में लॉजिक को अलाउ क्यों नहीं करते? वो सीधा बोलते तू बहस कर रहा है, जी। अपना काम कर। तो और संविधान में लिखा है कि वैज्ञानिक सोच पैदा करो, और वैज्ञानिक सोच बिना लॉजिक के पैदा होगी नहीं आपके अंदर। जी। तो मुझे मुझे सबका झूठ, चालाकी, राजनीति, पॉलिटिक्स समझ में आ जाती है और मैं लॉजिक करना शुरू कर देता हूँ। तो वहाँ वो घर में ये कैसे इनको, पेरेंट्स को, बच्चों को वहाँ वो लॉजिक वाला मामला समझाना। सर, इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पे तार्किकता को घरों में तो खासकर जगह नहीं मिलती। इंडिया में जो सिस्टम है हमारा फैमिली का, उसमें तर्क नाम की जो चीज है, इससे लोग पहले से ही बचते आए हैं। यहाँ इसको आप पुराने टाइम में देखें तो इज्जत कह दिया जाता था। आज जब लोग पढ़ लिख गए हैं, चीजों को समझने लगे हैं, उनकी समझ का दायरा विकसित हो गया है, तो लोग जब तर्क करते हैं तो उसी चीज को, क्योंकि वो पुरानी एक ढर्रा था कि लोग इसको बहस के साथ जोड़ने लग गए हैं। हाँ, अपने जो बच्चे हैं उनके साथ अगर आप तर्क करते हैं, तो मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी को अगर सही तरीके से बातचीत बैठा के की जाए तो शायद वो समझने में सक्षम रहेंगे। मैं पिछली पीढ़ी की नहीं कहती, क्योंकि उनकी सोच समझ का दायरा अलग था, लेकिन युवा पीढ़ी को अगर हम बैठ के बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग ये ध्यान रखें, अमूमन क्या होता है, इंसान का व्यवहार बाहर बहुत अच्छा होता है, उसकी जबान भी बाहर बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो बहुत क्लोज लोगों में बैठा होता है ना, तो वो अमूमन बहुत ज्यादा फ्रैंक होने के नाते कई बार शब्द भंडार ऐसा इस्तेमाल कर लेता है जो फिर घर वालों को थोड़ा सा नेगेटिव लगने लगता है। इसीलिए कई बार वो बातचीत जो है वो बहस में बदल जाती है और वो तर्क की बातें सामने वाले को बहस लगने लगती हैं। शायद एक ये कारण हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि आपकी बातों को लोग नहीं समझ पाते घर वाले। करोगे तो मर्यादा तो हटेगी फिर। बहुत सारी चीजें मर्यादा के नाम पर हमको बोलने नहीं दी जाती है। जी। तो मैं मर्यादा हटा के बात करता हूँ एकदम से। मैंने कहा, अब मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि जैसे कि आप तू बाहर जाके बिगड़ गया, तो मैंने कहा आपने मुझे बाहर क्यों भेजा, घर से घर में रखते। तो सर, मैंने आपको कहा ना, आपकी मदर की एज के लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस जमाने के वो लोग हैं उसमें हाँ जी ही चलता था, उसमें ना शब्द नहीं था बड़ों के लिए। तो उनके साथ आप सोचेंगे तर्क तो थोड़ा मुश्किल होगा। अब जैसे आपकी मदर की एज में भी 70 के अराउंड होगी, उस टाइम के लोगों के साथ हम तर्क नहीं कर सकते। वो तो जैसे हैं उन्हीं को उसी फॉर्म में रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हाँ, अगली पीढ़ी के साथ हम तर्क कर सकते हैं क्योंकि वो सक्षम है समझने में। अब लोगों ने चीजों को एक्सप्लोर कर लिया, हमारे पेरेंट्स के टाइम तक उतना एक्सप्लोर नहीं किया था। वो बस वो जीवन का एक ढर्रा समझते थे, उसी पे वो जीते आए, वो उसी पे आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी जिए। तो उनको जैसे हैं ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, वो तो जैसे हैं रहेंगे। अपनी अगली पीढ़ी को कम से कम तार्किक बनाइए, उनके साथ बैठ के आप बातचीत कर सकते हैं। जैसे को सादर नमस्ते। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।